औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकर की एक आयत जो कि तवील आयत है जिसको हमने कुछ पढ़ा था और मज़ीद आज उसकी हम तफसीर तर्जुमा बयान करेंगे। जैसे कि कल उसमें इरशाद हो रहा था कि ए ईमान वालो, जब तुम आपस में मामलात करो उधार का किसी वक्त को मुकर्रर तक तो उसको लिख लिया करो, चाहे कि लिख दो तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला, और इंसाफ से ना इनकार करे लिखने वाला लिखने से। जैसे सिखाया उसको अल्लाह ने, सो उसको चाहिए कि लिख दे और लिखवा दे वो शख्स के जिस पर कर्ज है, और डरे अल्लाह से जो उसका रब है, और कम ना करे उसमें से कुछ भी। आगे इरशाद रब्बानी है, फ़इन कानल लज़ीना अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहा और ज़ईफ़न अवाला यस्ततिउ अन युमिल्ला होवा फल युमलिल वलीहो बिल अदल। फिर अगर वो शख्स के जिस पर कर्ज है बेअकल है, ज़ईफ़ है, या आप लिखवा नहीं सकता, तो बता दे कारकुन उसका इंसाफ से। इस आयत में बताया जा रहा है कि अब जो मकरूज़ है यानी कि जो कर्ज ले रहा है और जो ज़िम्मेदारी ले रहा है, तो अगर वो ना समझे, ज़ईफ़ है या बूढ़ा है या वो लिख नहीं सकता, तो उस शख्स के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इमला करवा सके, तो उसका मकसद कर्ज लेने के शराइत व ज़वाबित या तरीके से बेहतर तरीके से नहीं लिखवा सके, तो उसका कोई वली हो या वकील हो, वो उसकी तरफ से उसको लिखे। वतशहिदु शाहिदीन मिन रिजालिकुम, गवाह बना लो अपने मर्दों में से 2 मर्दों को। आगे इरशाद रब्बानी है, फ़इन लम यकूना रजुलैन फ़रजुलुन वम्रअतैन मिम्मा तरदून मिनश्शुहदाई अन तज़िल्ल अहदुहुमा व तज़क्कर अहदुहुमा उख़रा। फिर अगर ना हो 2 मर्द, तो 1 मर्द और 2 औरतें हों उन लोगों में से जिनको तुम पसंद करते हो गवाह में, ताकि अगर भूल जाए उनमें से एक तो याद दिला दे उसको दूसरा। इस आयत में बताया जा रहा है कि अगर आपके पास 2 मर्द दस्तयाब ना हो, कि गवाह के तौर पे 2 मर्द दस्तयाब नहीं हो, तो 1 मर्द और 2 औरतों, और वो भी दोनों फरीक को उन पर एतबार हो, उस मर्द पे भी उस औरत पे भी। जब 1 मर्द हो 2 औरतें गवाह होंगी तो गवाही तस्लीम हो जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि औरत की गवाही क्या आधी है? ये इसलिए है कि अगर उनमें से एक भूल जाए औरत तो दूसरे को याद दो। तो फिर सवाल पैदा होता है कि मर्द नहीं भूल सकता, तो उसका जवाब ये है कि वाक़ियतन अल्लाह ताला ने औरत के अंदर भूल जाने का मादा ज़्यादा रखा है, इसलिए कि औरत की 2 गवाहियों को एक गवाही बनाया गया कि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी को याद रहे। भूल जाने का मादा क्यों ज़्यादा रखा गया है, इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है, क्योंकि उसे मर्द के ताबे रहना है। भूल जाना भी बहुत बड़ी नेमत है कि अगर इंसान नहीं भूले कोई बात तो माजी से जहन बाहर निकलता ही नहीं है, और कोई सदमे से इंसान फिर बाहर निकल ही नहीं पाता। ये भूलने का अमल अल्लाह ताला ने औरत में ज़्यादा उसकी हिफाजत के तौर पे रखा है, इसलिए कि उसे मर्द के ताबे होकर रहना है, तो उसके एहसासात और जज्बात पर ठेस लगने के बहुत सारे मौके आते रहते हैं, उसको दर्द और रंज पहुंचता है। तो इसलिए रब ने उसमें भूलने की आदत इसी वजह से रखी है, और उसकी सेफ्टी के लिए रखी है। वला याबशुहदाउ इज़ा मादऊ, और इनकार ना करे गवाह जिस वक्त उनको बुलाया जाए। मतलब इस आयत में बताया जा रहा है कि इनकार नहीं करे गवाह जब भी उनको बुलाया जाए गवाही के तौर पे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गवाह को बुलाते हैं, गवाह जो होते हैं वो नखरे करते हैं आने में, तो हरगिज़ ऐसा नहीं किया जाए। जब भी उन्हें गवाही के तौर पे बुलाया जाए तो वो लाजमी है, क्योंकि ये गवाही अल्लाह की तरफ से होती है, उसे छुपाना सख्त गुनाह है।
یہ سورہ بقر ہے جس کی ابھی ہم نے ایک ہی آیت ہم کل بھی پڑھی تھی، آج بھی اسی کو پڑھ رہے ہیں اور ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے پڑھتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.